हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं टैली में परचेज वाउचर का एंट्री करते समय सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए और किस कंडीशन में किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह ऑप्शन है, ध्यान से सुनना समझना आप लोग। कहा जा रहा है यह टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंट के रूप में प्राप्त होता है। मतलब ध्यान से सुनना समझना, जो हमारा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल हम ऐसे कंडीशन में करते हैं जहां पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उस प्रोडक्ट पे ही फिक्स परसेंटेज के रूप में, मतलब 2%, 5%, 10% उस आइटम पे ही डिस्काउंट है। जैसे हम गए कहीं पे और एक मार्कर खरीदा, रिमोट खरीदा, इस मार्कर पे 5% जो भी रेट हो, इस हमारा या रिमोट पे 5%, इस मार्कर पे है 2%। तो अगर आइटम वाई मतलब जो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पे कुछ ना कुछ परसेंट डिस्काउंट है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। किसको? सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। बोले तभी मेंशन कर पाएंगे, तभी बता सकते हैं कि इस आइटम पे कितना परसेंट डिस्काउंट है। अगर नहीं दिखा पाएंगे तो आगे चल के हम आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए परचेज वाउचर में फीचर्स दिया गया है कि इसको इनेबल करिए और इनेबल करके तब इसका इस्तेमाल करिए। क्लियर है ना? जैसे मान लो हम फैन खरीदे तो वहां पे 5%, ठीक है, या मॉनिटर खरीदे यहाँ पे 2%, या सीपीयू हमने खरीदा यहाँ पे 5%। तो आइटम वाइज जो डिस्काउंट है इसको मेंशन करना होता है कि इस पे इतना है, इस पे इतना और इस पे इतना है, तभी कैलकुलेशन हो पाता है। ठीक है, एक बार फाइनल वैल्यू है तो कोई बात नहीं रहता, लेकिन आइटम पे है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। तो कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन भी दिया है और मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। इससे पहले फीचर्स इनेबल करके देखते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है किसके लिए जाओगे, गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद से कहा जाना है आपको, नहीं वाउचर में जाएंगे। थोड़ा सा ये गलती से लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको ओपन कर लिया। अब कंपनी ओपन करने के बाद से देखो आ जाना है कहाँ पे, वाउचर में। अब देखो उसके बाद से कहाँ पे, किस वाउचर में, परचेज वाउचर। इसके लिए क्या होता है, F9। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कहीं डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहीं पे हम दबाते हैं F11 और यहाँ पे देखो लिखा है शो मोर फीचर्स। इसको क्या करेंगे, थोड़ा यस कर देंगे और यस करते ही देखिए यहीं पे लिखा है ऑप्शन क्या, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। सही कर लिए तुम लोग भी ना, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको करना है हमको यस, और यस करके कंट्रोल के साथ ए करके सेव कर देना। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते, देखो अब क्वांटिटी भी आ गया, रेट भी आ गया और यहीं पे क्या आ गया, डिस्काउंट भी आ गया। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे और इसको ओपन करते हैं और नीचे आते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया, क्या क्वेश्चन दिया समझते हैं। कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस एसर और ना मॉडल नंबर दिया है, डीएसपी प्रोजेक्ट परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ के हैं यार, लखनऊ। ठीक है, एक का रेट क्या है जी 20,000 पर पीसेस, गेट 10% स्कीम डिस्काउंट। मतलब हमारे यहाँ चल रहा था उस समय, उस मंथ में, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिए उस आइटम पे, 10%। उस गुड्स को स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, वेयर हाउस में, और इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 5। मतलब हम 3 पीस एसर प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, एक का रेट है 20,000 और उस पे जो डिस्काउंट हमको मिल रहा है उस प्रोजेक्टर पे 10%। कितना, 10%। अब कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हमको यहाँ पे इन सबका लेजर बनाना पड़ेगा। तो पहले से आप आइटम क्रिएट किए हो, लेजर भी क्रिएट किए हो, हमको बनाना पड़ेगा, आपको नहीं बनाना, आप लोग पहले से बना के रखे हो, परेशान मत हो ना। देखिएगा आ जाते हैं हम लोग टैली पे और सप्लायर, तो टैक्स
55। पार्टी नेम्ड एसर तो बना नहीं होगा, अल्ट सी करेंगे और यहां पे ले लेते हैं एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम नहीं बनाए। अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, क्लियर है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस। उसके बाद से एड्रेस इनका क्या है जी, और उत्तर प्रदेश जीएसटी नंबर भी दिया होगा इनका, यहाँ पर नहीं लेकिन पहले हमने बनाया था ना, तो आप लोग मेंशन करना मत भूलना। नहीं सर, उसके बाद से परचेज लेजर, तो यहाँ पे देखिए पूछा जाता है इंटर स्टेट या लोकल, तो लोकल क्या है ना यार, यहाँ पे ले लेंगे लोकल। अब नेम ऑफ आइटम, तो कौन सा आइटम हम खरीद रहे हैं यह देखते हैं। एसर प्रोजेक्टर तो बनाए हम एसर, तो देखो आ गया ना, यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे। गोडाउन कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी 3 पीस। रेट क्या है 20,000, तो यहां मेंशन कर दिया। और यहीं पे पूछा जाता डिस्काउंट, मतलब इस पे, इस आइटम पे कितना % डिस्काउंट है 10, तो 10% नहीं लिखेंगे, केवल 10 लिख देंगे, अपने आप वो % समझ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप लिखेंगे 10 और इंटर, तो देखो अपने आप कैलकुलेट कर लिया, 6,000 रुपया आएगा ना, और माइनस करके 54 आ गया जी, इंटर। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, क्लियर है। तो टोटल कितना आ गया, टोटल 69,120 रुपया, और ऐसे इसको करना है नो। क्या हुआ, मान लीजिए ये तो एक आदमी का हो गया ना, मान लीजिए जो कोई खरीद रहा है और ये हो गया, इतना बिल उसका आ रहा है, यहाँ से इसका बिल निकल सकता है जी। बस इसको सेव करिए, पहले इसको सेव कर लिया, सेव करके उस पेज अप, ठीक है, अल्ट पी प्रिंट, बस यहाँ प्रिंट कर दे दीजिए, प्रीव्यू देख लो। लेकिन हम लोग नहीं आ रहा, चेक करना फिर से, सर नहीं आ रहा। अच्छा एक बार चेक करना, नहीं होगा तो हम बताएंगे, किसी से पूछे। अरे यार देखो, पहले जानते हो क्या करते हो, लग रहा सेव नहीं करते, पहले प्रीव्यू पे क्लिक करते हो। चलिए देखो, यहाँ पे मैंने 3 मोड पढ़ाया था, तो 3 में 2 पढ़ा चुका हूँ, एज वाला और आइटम वाला। अगला जो है अकाउंटिंग इनवाइस मोड है, क्या बाबू, अकाउंटिंग इनवाइस मोड, ध्यान देना, क्या बाबू, अकाउंटिंग इनवाइस मोड। अब अकाउंटिंग इनवाइस मोड क्या होता है समझिएगा, कर इस मोड का प्रयोग सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और जब हम आइटम इनवाइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट मोड में आना होता है, तो Ctrl+H बटन प्रेस करते हैं। मतलब मैंने पाया था एज वाउचर, जब आइटम का जिक्र ना करना हो, केवल कितने से डेबिट क्रेडिट कर दिया, कितने का खरीदा है, आइटम वाइज तो किस किस आइटम को हमने खरीदा है, जीएसटी के साथ पूरा देना है। और उसके बाद से है अकाउंटिंग इनवाइस मोड, इसका इस्तेमाल हमेशा उस समय करते हैं जब किसी सर्विस को रिकॉर्ड करना, सर्विस मतलब कुछ ले रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वहां पे इस मोड का इस्तेमाल करेंगे, किसका, अकाउंटिंग इनवाइस मोड का, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको एक एक करके समझना। देखो बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवाइस, मतलब एक सर्विस इनवाइस रिसीव हो रहा, किससे, फ्रॉम बीएसएनएल, किसके लिए, इंटरनेट चार्जेस के लिए। मतलब जो भी कंपनियां हैं वो क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, क्या है यह जी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमको सर्विस देते हैं, आईएसपी बोलते हैं उसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का सर्विस लेते हैं, वो हमको प्रोवाइड करते हैं।
तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में इंटरनेट का सर्विस ले रहे हैं, कितने रुपए का? 1533। लेकिन आप लोग जानते नहीं इसमें जीएसटी कितना है? कितना परसेंट है? 18%। है, आप लोग रिचार्ज कराते हुए मैसेज आता होगा, देखो, ठीक है, या आप लोग सर्च कर लेना, मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग सर्विस ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? बीएसएनएल से। किसका ले रहे हैं? इंटरनेट का। कितने रुपए का टोटल? तो टोटल देखो, जब लोग कराते हैं 219, 249, 299, तो ये नहीं बताता कि जीएसटी अलग से इतना है। एक ही बार 299 मतलब समझो जीएसटी के साथ अमाउंट है। तो वैसे जो 1533 है ना, ये जीएसटी के साथ अमाउंट है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर में दिया गया ऑप्शन, आसानी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो रियल में कितना हम सर्विस लिए थे और कितना परसेंट में जीएसटी है। तो बहुत सिंपल तरीका, चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए सोशल में आते हैं परचेज वाउचर में। सर ये सैग क्या है? मैंने बताया था ना, इस सर्विस पे सेक कोड लगता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, थ्योरी पढ़ाया था जीएसटी का। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आना है कहां पे? वाउचर में। क्लियर बाबू? और क्या दबाना है? F9। और F9 दबाने के बाद से कर देना है Ctrl+H। और देखिए आइटम इनवाइस मोड पढ़ा दिया है, एज वाउचर भी पढ़ा दिया है, अकाउंटिंग इनवाइस पे आते हैं। और देखिए यहाँ पे पूछा था सप्लायर इनवाइस नंबर, तो ले लेते हैं जो भी है, बहुत बड़ा सा है, पेस्ट कर लेते हैं। पार्टी नेम किससे सर्विस ले रहा है? बीएसएनएल से। तो अल्ट सी करेंगे, इसका लेजर बनाएंगे। और क्या है हमारे? सप्लायर है, संडे क्रेडिटर ही रहेगा, कुछ नहीं। इनका जीएसटी नंबर दिया है, वो भर देते हैं नीचे। क्लियर है? उसके बाद से देखो पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर में बताएंगे कौन सा सर्विस ले रहे हैं, तो अल्ट सी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे लिख देते सर्विस, सर्विस एक। तो ये भी सर्टिफिकेट? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे व्यापारिक एक्सपेंस है। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। ई जीएसटी एप्लीकेबल? जी एप्लीकेबल। और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी इस लेजर में ही हमको देना होगा क्योंकि कोई आइटम तो है नहीं, ग्रुप भरेंगे उसका, तो यहाँ पे आइटम में मतलब इस लेजर में ही देना पड़ेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करेंगे और यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा, तो यहाँ पे दे देंगे सेक कोड, इस पे लगता है सर्विस पे, ठीक है। तो कितना है जो भी है जी, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको सेलेक्ट करना होगा। परचेज टैक्सेबल, क्या है यह? परचेज टैक्सेबल। तो यहाँ पे पूछा जाता है अगर एग्जम्प्टेड हो तो एग्जम्प्टेड लेंगे, तो यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। नहीं टैक्सेबल है तो यहाँ पे लेंगे परचेज। तो देखो अभी नीचे आएगा परचेज टैक्सेबल, नीचे जब आओगे और नीचे परचेज टैक्सेबल, क्लियर है? इंटर दबाएंगे, कितना परसेंट है? 18%। और यहाँ पे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सप्लाई, गुड्स या सर्विस, तो यहाँ पे लेंगे सर्विस। रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे अमाउंट पूछा जाता है हमसे, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे डायरेक्टली अगर अमाउंट भर दें उसके बाद से जीएसटी डालें तो ज्यादा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 1533 है ना, इसमें पहले से जीएसटी ऐड है, तो इसके लिए फीचर्स दिया गया इसमें। यही पे दबाएंगे F12, क्या दबाएंगे? F12। और यही पे देखो लिखा गया है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। अगर वह अमाउंट आपको मिला है जिसमें पहले से जीएसटी ऐड है, तो इसके लिए इस फीचर्स को आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर इनेबल नहीं करते हो तो अमाउंट भरने में तब जीएसटी लगा हो तो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी, अब 1533 उसके बाद से सीजीएसटी या जीएसटी, तो अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन ये ऐसा अमाउंट है जिसमें पहले से जीएसटी ऐड है, कितना परसेंट? 18%। तो इसके लिए आपको इस फीचर्स को इनेबल करना होगा। तो ज्यादातर लोगों में यस होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कर देना प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। क्या करना है आपको? यस करना है। यस है तो छोड़ देंगे,
और नो है तो यस कर लेंगे और कंट्रोल ए। अब देखो फिर सब लेजर पे आएंगे बैक करके, अब इंटर बटन दबाएंगे तो देखो यही पे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंटर अमाउंट, मतलब वह अमाउंट बताओ जिसमें पहले से जीएसटी ऐड है। तो कितना टोटल अमाउंट था? 1533। तो जैसे 1533 करेंगे तो अपने आप देखो बता देगा रियल हमने सर्विस कितने का लिया था, 1299 रुपये 15 पैसे का। क्लियर है आपको? अब यहीं पे हमको क्या लगाना है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तब वो टोटल अमाउंट कितना हुआ है, 1532.99 रुपये। लेकिन मैंने बोला था, याद होगा आप लोग को, कि जब भी अगर दशमलव के बाद, ठीक है, अगर 49 पैसे से कम है वो संख्या, 49 पैसे से कम है, आज फिर से समझ जाओ, राउंड अप का रूल है, राउंडिंग का रूल है कि अगर दशमलव के बाद अगर 49 पैसे से कम है तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर वह संख्या 49 पैसे से ज्यादा है तो उसे 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यह राउंड अप का रूल कहता है, राउंडिंग का रूल नहीं कहता राउंड फिगर कर दीजिएगा। तो दशमलव में क्या किया जाएगा, यह पैसा देंगे नहीं लोग, ठीक है, तो 1 रुपया हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, या 1 रुपया उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए रूल बनाया गया है कि अगर 49 पैसे से कम है तो वह अमाउंट जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1532 केवल होगा। अगर 49 पैसे से ज्यादा है तो वह अमाउंट 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ कम है कि ज्यादा है? 1 पैसा कम है, केवल 33 हो जाता। तो इसके लिए हम नहीं लगाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, अपने आप इस सॉफ्टवेयर में बताया गया। बस अल्ट सी करेंगे और एक हम बनाएंगे लेजर, किसका, राउंड अप का। तो लिखेंगे राउंड अप और अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस टाइप्स ऑफ लेजर। तो यहाँ पे हमेशा नॉट अप्लीकेबल कर रहे थे ना, इस बार लेंगे इनवाइस राउंडिंग। हम बता रहे हैं कि सर इनवाइस का राउंडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है 3 ऑप्शन, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। तो देखो अगर डाउनवर्ड राउंडिंग कर देते हैं तो भले ही 99 पैसा है वो हमेशा जीरो में कन्वर्ट कर देगा उसको। अगर अपवर्ड कर देते हैं तो भले ही 1 पैसा है तो हमेशा 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगा। अगर नॉर्मल कर देते हैं तो अगर 49 से कम है, ठीक है, तो वहां पे जीरो कर देगा, उससे ज्यादा है तो उसको क्या कर देगा, 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे बेटर तरीका होता है नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, राउंडिंग लिमिट 1 रुपए तक, क्योंकि 1 से ज्यादा जैसे जाएगा फिर से दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपए तक राउंड करना है और कुछ नहीं करना, इंटर। देखो अपने आप वो जोड़ लेगा कितना जोड़ना है, तो 0.01 आ गया 33। ऐसा आएगा, हमेशा आएगा। तो आपको ध्यान देना, एक बार हम लेजर बना लिए और हमेशा इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अगर यही पे मान लो रहता 24 पैसा तब उतना पैसा घटा देता, माइनस लगाता, पहले क्या सामने आता सिंबल माइनस और 0.24 तो माइनस हो जाता। ये आएगा क्वेश्चन और भी, तो मैं आपको बताया हूं, और इंटर और एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन जो छूटा था वो क्लियर हो गया। क्लियर है? ठीक है बाबू, चलिए यही देखो यहाँ पे लिखा गया है, जो है ना यही पे लिखा गया, इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। क्या लिखा गया समझो। कहा जा रहा है टैली में, सुन लो, टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है। इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से पूर्ण संख्या में बदल जाए, या उतना पैसा पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है। फिर से यदि दशमलव पार्ट में 0 से लेके 49 पैसे तक है तो उसे घटा दिया जाता है, और यदि दशमलव में क्या है 50 से लेकर 99 पैसे तक है तो उतना पैसा जोड़ देते हैं जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए। ऑटोमेटिक वो काम करता है। तो एग्जाम्पल के साथ लिखा गया, तो मैंने एग्जाम्पल तो आपको बताया ही बताया। क्लियर है आपको? तो ये तरीके हैं, तो ये भी हो जाएगा, आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। तो तीसरा नंबर भी कर लेना, और ये भी 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन वो रिकॉर्ड करते हैं। कर लोगे इतना ना?